गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, कैसे हैं? आज हम यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे, पर उससे पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यूनिट 5 बेटे आपके पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और आप इसे एपी से लिखते हैं, पूरा नहीं लिख करके आप उसे A.P से राइट डाउन करते हैं। तो देखिए एपी क्या होता है बेटा जी। एपी में कुछ नंबर्स होते हैं, सीरीज होती हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसके फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 एंड सो ऑन AM तक बेटा जी उसकी सीरीज जाती है। ठीक है, लास्ट टर्म जिसे आप बोलते हैं। देखिए ए आपके पास होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, A1 और A सेम ही चीज होती है, आप उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। डी बेटा जी ये आपका होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एन होता है बेटा जी आपके पास नंबर ऑफ टर्म। एन जिसे आप एल भी लिख सकते हैं, आप उसे लास्ट टर्म बोलते हैं। ओके, एस एन सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, जहां पर एस एन लिखा होगा उसका मतलब है सम ऑफ nth टर्म्स। और कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम डी की करते हैं, वो होता है बेटा जी A2 माइनस A1। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, आपको डी फाइंड आउट करना है, तो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। ओके, आपको फर्स्ट टाइम जब डी फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे D1 है, तो वो डी ही, क्योंकि आप उसको फर्स्ट टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे D1 और आप करेंगे A2 माइनस A1। क्या करेंगे? A2 माइनस A1। ठीक है, अब मैंने कहा एक बार और करके दिखाओ, डी को फिर से फाइंड आउट करके दिखाओ। तो हम लिखेंगे D2। भाई हम सेकेंड टाइम डी को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे A3 माइनस A2। क्या लिखेंगे? A3 माइनस A2। ओके, एंड D3 के लिए अब हम थर्ड टाइम फिर से डी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बताइए हम क्या करेंगे जल्दी से? A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। तो D आपके पास होता है जी A2 माइनस A1। ठीक है, ये हमने फर्स्ट टाइम के लिए लिखा है। ओके, अब an के लिए बेटा आइडेंटिटी क्या है? A प्लस एन माइनस 1D। और इसकी भी बड़ी शॉर्ट ट्रिक है। कैसे? देखिए आपके पास है A4, मुझे A4 लिखना है ना। फॉर्मूला है A प्लस एन माइनस 1D। तो आपका A4 विदाउट फॉर्मूला आप लिखेंगे A प्लस 3D। एक कम करके बेटा जी हम D को लिख देते हैं। ऐसे ही यदि आपको A100 बताना है, आप A प्लस 99D सीधा ही लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। आगे आगे जैसे हम करेंगे आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। Sn के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1D। और Sn के लिए एक फॉर्मूला और है बेटा जी, वो है n/2 a प्लस an। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है? ये भी सेम है, n के प्लेस पर हमने l को राइट डाउन किया है ना। मैंने आपको बताया था ना an इज इक्वल टू l। एग्जाम में या कहीं पर आपके पास l आता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि an इज इक्वल टू l। तो बेटा जी ये आपकी इंट्रोडक्शन थी। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। देखिए, अ टैक्सी फार आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometers। तो आप क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या बोला उसने। एक टैक्सी ड्राइवर है जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज चार्ज कर रहा है, और वो कह रहा है कि यदि आपको सेकंड किलोमीटर जाना है तो मैं 8 रुपीज उसमें ऐड कर दूंगा, और फिर यदि आपको थर्ड जाना है फिर 8 रुपीज फिर से ऐड हो जाएंगे। तो सीरीज देखिए बेटा कैसे बनती है। आपके पास जो फर्स्ट टर्म है
ए, वो आपके पास 15 है एंड कॉमन डिफरेंस जो कि डी है वो आपके पास 8 है। तो सीरीज बेटा आपके पास कैसे बनेगी? 15, फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है? 15। ओके, अब सेकंड किलोमीटर के लिए चार्ज कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8। थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 प्लस 8, सॉन्ग ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो देखिए आपके पास 15 एंड 8 23 एंड 23 एंड 8 31। तो बेटा यहाँ पे देखिए कि आपके पास डिफरेंस सेम है। देखिए फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कितना है? 8। सेकंड और थर्ड में डिफरेंस कितना है? 8। जब आपके पास डिफरेंस सेम होता है तो आपको गिवन कंडीशन एपी होती है। तो क्या होती है? गिवन कंडीशन एपी होती है। तो हम लिखेंगे इट इज एन एपी बिकॉज डी इज सेम। आपको समझ आया? अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब उसने कहा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसमें हवा भरी हुई है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, अब 1/4 जो आपके पास एयर थी उसका 1/4 रिमूव हो रहा है एंड रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए पहले वॉल्यूम जितनी थी उसमें से 1/4 रिमूव हुआ, फिर जो बच गई उसमें से 1/4 रिमूव हुआ, फिर जो बच गई उसमें से 1/4 रिमूव हुआ। ठीक है, हमें देखकर ही पता चल रहा है कि आपका डी सेम नहीं आएगा, बट हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए फर्स्ट टर्म, अब हमें तो पता ही नहीं वॉल्यूम कितनी है, तो फर्स्ट टर्म ए आप लेट कर लीजिए कि वी है, वॉल्यूम है ना तो हमने वी से लिख दिया। ओके, अब डिफरेंस कितना है उसका? 1/4 ऑफ रिमेनिंग वॉल्यूम। रिमेनिंग वॉल्यूम ध्यान रखेंगे। अब सीरीज बनाते हैं। सीरीज के लिए पहले तो v है ना। अब v में से रिमूव हुआ है v का 1/4, 1/4 ऑफ v, है ना। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो v माइनस v/4, 4 बेटा जी आपका एलसीएम आ गया, 4v माइनस v, v गेट 3v/4। ओके, तो बेटा आपके पास आ गया v, 3/4v। ठीक है, अब थर्ड टर्म के लिए अब आपके पास 3/4v में से 1/4 आपका रिमूव होगा, तो आप लिखेंगे 3/4v माइनस 1/4 ऑफ 3/4v। ओके, अब यहां पर आपके पास आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करते हैं। 3/4v माइनस 3/16v, 4 4 जा 16। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा 3, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 16 आपका एलसीएम आ गया, 3 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12 एंड 16 1 जा 16 एंड 3v, we get 9/16v। ओके, अब यहाँ पर आपको जो थर्ड टर्म मिली वो मिली 9/16v। आप इसे कैसे लिख सकते हैं? v, 3/4v, 3/4 स्क्वायर v एंड सो ऑन। ऐसे ही आपको फोर्थ टर्म मिलेगी 3/4 क्यूब v, नेक्स्ट टर्म मिलेगी 3/4 टू पावर 4v। ओके, ऐसे ही ये चलता रहेगा जब तक एयर खत्म नहीं हो जाती। तो यहीं पर देखने से हमें पता चल रहा है बेटा जी कि आपके पास डिफरेंस सेम नहीं है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन difference
इज नॉट सेम। और बेटा यदि आपको डाउट होता है कि मैम हमें तो लग रहा है सेम है, तो आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि डी इज नॉट सेम। आपको समझ आया? हाँ जी, आप नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meters। तो ये क्वेश्चन इस सिचुएशन में आपको क्या कहा है कि एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, और जो लोग हैं उसे खोद रहे हैं, उन्होंने कहा फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो हम आपसे चार्ज 150 लेंगे, ठीक है, और हर एक किलोमीटर के लिए जैसे सेकंड के लिए 50 फिर से, थर्ड के लिए फिर 50 फिर से, तो ऐसे हम ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म ₹150 एंड सॉरी ए लिखेंगे एंड द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 50। अब देखिए सीरीज क्या बनती है, 150 150 प्लस 50 150 प्लस 50 प्लस 50 एंड सो ऑन। ओके, तो देखिए 150 200 एंड 250, आपको देखने से पता चल रहा है ना कि डी सेम है ना, तो हम लिखेंगे इट इज एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। समझ आइए, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। देखिए बेटा, जब भी आपके पास अमाउंट की बात होती है और आप कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि अमाउंट एपी में होगी या नहीं होगी, तो आपका हमेशा आंसर होता है नो, इट इज नॉट एन एपी, क्योंकि आपकी अमाउंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट में होता है आपका इंटरेस्ट सेम होता है। समझ आइए, सिंपल इंटरेस्ट में तो फर्स्ट जैसे कि फर्स्ट ईयर आपके पास यदि 10,000 है और सेकंड ईयर वो 10,500 हुआ, नेक्स्ट ईयर वो आपके पास 10,000 1,000 हो जाएगा, मतलब ये 500 का गैप हो जाएगा, तो सेम चल रहा है ना। बट कॉमन जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो वहां पर वो डिफरेंट होता है। और ऐसा क्यों होता है, जो प्रिंसिपल होता है बेटा जी वो अमाउंट में जो आपका अमाउंट निकलता है ना फर्स्ट ईयर का, तो वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, तो आप सीधा इसका ऐसे ही आंसर दे सकते हैं, पर हम इसे करके देखते हैं। आइए करते हैं। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 10,000, रेट बेटा जी आपके पास है 8% एंड टाइम आपके पास है 1 ईयर। कंपाउंड अमाउंट की बात कर रहे हैं, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टोटल पार टाइम, तो 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर 8 है एंड 100 बाय एंड पावर टाइम 1 ईयर। हम 1 ईयर के लिए निकालेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई, देखिए 100 1 100 एंड 8 108 बाय 100 कैंसिल हो जाएगा, 10800 रुपीज। ये आपका जो अमाउंट आया नेक्स्ट टाइम के लिए, सेकंड टाइम के लिए, देखिए बेटा जी ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टोटल पार टाइम T। तो जो ये आपका अमाउंट हुआ नेक्स्ट ईयर के लिए ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा एंड 1 प्लस आर सेम चल रही है, तो 10800 एंड 108 बाय 100 आपका कैंसिल होकर के मल्टीप्लाई करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। हाँ जी 11664 यही है, हाँ जी
रुपीज। अब ये आपका सेकेंड ईयर के लिए आपके पास अमाउंट आ गया। अब आप थर्ड ईयर के लिए चेक करेंगे। CA इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 एंड R टाइम। अब यहाँ पे देखिए जो आपका अमाउंट आया वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। 11664 इंटू 1 प्लस R 8 बाय 100 एंड पार 1, ये टाइम है बेटा जी। 11664 इंटू 108 बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 1259712 और बाय में आपके पास 100 है तो आप यहाँ पर डॉट लगा देंगे, रुपीज। तो बेटा जी आपकी सीरीज क्या तैयार हुई है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। सॉरी, एपी नहीं लिखेंगे हम इसे। फर्स्ट टाइम में आपके पास 10,000 थी, उसके बाद बेटा जी आपके पास 10800 आई, फिर उसके बाद 11664 आया, फिर आपके पास 12597.12 एंड सो। अब यदि आप इसे ध्यान से देखें और आप इसे माइनस करके देखें तो डी इज नॉट सेम, डी आपका सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो स्टूडेंट्स आज हमने 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। कल हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। आपको समझ आया? ठीक है, तो कल आप हम 5.1 के सेकंड क्वेश्चन से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।